सबसे पहले लास्ट टर्म पे सीखा था बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और उसकी रिएक्शंस पढ़ी थी। अभी देखते हैं इसकी जरूरत ही क्या पड़ी। अपन ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें कोई कमी रह गई थी क्या है? चलो सीखते हैं। साइक्लिक कह रहा था कि ग्लूकोज ने HI के साथ रिएक्शन करी, नॉर्मल हेक्सेन दी, पेंटाएसीटेट दिया जिससे पता चला 5 OH ग्रुप्स हैं, सैक्रिक एसिड दिया जिससे पता चला एक प्राइमरी अल्कोहल है, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड दिया जिससे पता चला एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन नहीं है, और हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन उसने कहा क्या ये सारी रिएक्शन देगा क्या? तो देखो इसने कुछ रिएक्शंस नहीं दी, जैसे शिफ्ट टेस्ट इसने नहीं दिया, एज एन एल्डिहाइड देना चाहिए था पर नहीं दिया। 2,4-DNP टेस्ट पढ़ी होगी ना रिएक्शन 2,4-DNP, वही वाली रिएक्शन है जैसे साइनोहाइड्रेन और HCN की होती थी पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन, ठीक है, एल्डिहाइड्स में होती है। 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिया, है ना। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है जिसको एडक्ट कहते हैं, वो भी नहीं दिया। व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स मिलने चाहिए थे सॉल्यूशन में। तो अगर ग्लूकोज एल्डिहाइड था भाई, हमने बनाया था, तो ये सारे टेस्ट उसको देने चाहिए थे पर उसने नहीं, तो कैसे मानते? दूसरी बात, जो हम लोगों ने ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बनाया था एसिटाइलेशन करा के, जिससे पता चला था कि 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं ग्लूकोज में, जब हमने उस पेंटा एसीटेट पे हाइड्रोक्सिल अमीन ऐड कराई, मतलब रिएक्शन कराई, तो इसने भी रिएक्शन नहीं दी। ग्लूकोज दे रहा था और अपने को पता है कि पेंटा एसीटेट बनने में CHO ग्रुप यूज नहीं होता, CHO ग्रुप खाली होना चाहिए था, पर फिर भी इसने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं दी। तो हैवर्थ नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड, किसको प्रपोज किया भाई? ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो जब ये सारे टेस्ट ग्लूकोज ने नहीं दिया तो लोगों को समझ में आने लगा कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना उसमें कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि अगर वो एकदम क्लियर स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने बनाया था, अब यह जगह नहीं है मैं बना देता, तो ये सारी रिएक्शन उसको देनी चाहिए थी पर नहीं दी भाई। तो पता चला कि ये ना देने की कोई वजह होगी, और वो वजह जिसने बताई उनका नाम था हैवर्थ। उन्होंने कहा कि ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में, और इन्होंने बताया कि वो कैसा दिखता है, इस वजह से ये रिएक्शंस नहीं हो रही थी, ठीक है। ये नहीं सारे देता है, ये नहीं देता, डू नॉट परफॉर्म, ठीक है, ये सारे रिएक्शंस ग्लूकोज परफॉर्म नहीं करता। बढ़िया बात है। तो यहां से बात आती है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी भाई, जो अपने पास था उसमें क्या दिक्कत थी। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे हलवे में तो बना नहीं दिया होगा, कोई रीजन उसमें भी रहा होगा, और सीखते कहां से आया साइक्लिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर याद करते हैं, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, सबसे नीचे रहता है CH2OH, पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे OH H, मैंने कहा था तीसरे कार्बन में बस OH लेफ्ट साइड रहता है, OH H OH H OH H, ठीक है। तुम लोग हमेशा ये ऐसे क्यों बनता है, डी ग्लूकोज है ये, हमेशा तुम डी ग्लूकोज ही क्यों बनाते हो? क्योंकि नेचुरली शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स डी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, एल फॉर्म में बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा या को मिलते ही नहीं। तो डी फॉर्म में ही सारी शुगर्स एग्जिस्ट करती हैं नेचुरली, तो अपन ने इसको नाम दिया डी ग्लूकोज। और क्योंकि ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, यानी लाइट को RHS घुमाता है, तो हम इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं डी प्लस ग्लूकोज। फिर से याद रखना, ये कैपिटल डी का कोई लेना देना नहीं है किससे, इस प्लस से। ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए कि राइट घुमाएगा, यहाँ पे आप स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके डी स्मॉल डी ग्लूकोज, प्लस इसे लिखते हैं क्योंकि कैपिटल डी ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो इस कैपिटल डी का रोटेशन से कोई भी संबंध नहीं होता। यहाँ पे आप L प्लस ग्लूकोज भी लगा सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब लीवर रोटेटरी नहीं है, वो L ग्लूकोज होगा, यानी ये जो लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है ना, इसका OH लेफ्ट साइड ले जाएगा, सिर्फ OH नहीं पूरे को पलट देंगे,
इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो एल ग्लूकोज होगा, लेकिन होगा वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही। ठीक है, बढ़िया। तो ये अपना D प्लस ग्लूकोज। हम लोगों ने जब एल्डिहाइड सीखे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स C डबल बॉन्ड O, और इसके पास जब कोई अल्कोहल लेके आते हैं, इसके पास जब हम लोग अल्कोहल लेके आते थे, ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेचुरल सी बात है, और इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और ये है बेचारा इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब पॉजिटिव चार्ज। तो इससे देखा नहीं जाता, तरस आ जाता है इसको, कहता है काम करो, ये लो रोटी खा लो, है ना भाई, सबके मुंह में निवाला होना चाहिए, तो भूखा ना। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा, इसकी ऑक्टेट पूरी, लेकिन अब इस पे पॉजिटिव आ गया। जब इस पे पॉजिटिव आता है तो ये अपना H प्लस लूज करके इसको दे देगा, ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, आपको रिएक्शन पता है, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता है COR-OH, और इसको नाम दे देते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कीटोन से नाते कीटल बोलते हैं, हालांकि वो पढ़ा हुआ है उससे मतलब नहीं है, बस बता रहे थे कि रिएक्शन ऐसी होती है। तो ये अपने को अगर याद है तो हेवॉर्थ ने भी कुछ ऐसा ही बताया। देखो, हेवॉर्थ ने कहा कि उसको भूल जाओ और यहाँ पे आओ, इसको एक्सपैंड करके लिख दें तो ये कुछ ऐसा है। ठीक, या अगर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाए ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये कुछ ऐसा होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भाई प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, साफ साफ दिख रही। इसने बताया कि ये जो लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है ना, इससे जुड़ा जो OH है उस पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा एल्डिहाइड है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये जाके इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अपना असर दिखाएगा या अपने इलेक्ट्रॉनों को उसको दे देगा। तो क्या होगा भाई, ये वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। अब देखना क्या बना, देखो ये C ऐसे ही रहा। अब क्योंकि ये प्लेनर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स चाहे तो आगे से दे सकता है या पीछे से दे सकता है, दो अपॉर्चुनिटीज। अब मान लो इसने आगे से दिया या जिस तरफ है उधर से दिया, तो इधर हमने OH बना दिया, ये O को H मिला, ये रहा H। सिमिलरली बाकी नीचे की सारी चीजें वैसी ही रही, यहाँ आ गया H, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, फिर से इधर OH, इधर H, सारे कार्बन को 1 2 3 4 5 6। ठीक, और यहाँ से निकला ये ऑक्सीजन, और ये बॉन्डिंग है इसके साथ। अब तुम कहोगे बगल वाला भी तो मदद कर सकता था, इतनी दूर से क्यों मदद करी भाई, उसको कोई जरूरत थी तो पड़ोसी से मांग लेता, पास में था, इतनी दूर से क्यों मांगा। तो हम सब जानते हैं कि 5 या 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, ज्यादा नहीं, और यहाँ पे 6 मेंबर की मस्त रिंग बन रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 मेंबर रिंग है, इस वजह से ये बढ़िया स्टेबिलिटी देता है। तो हेवॉर्थ ने कहा कि एक्चुअली में ग्लूकोज इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, या कह लो पहला ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन जो है, इस कार्बन को एक नाम दिया जाता है एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। और इस पे अगर OH राइट साइड, मैंने कहा था कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो जब इस पे ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो हो सकता है OH राइट साइड आ जाए, हो सकता है OH लेफ्ट साइड भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्लेनर है, आगे पीछे कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो अगर ये OH राइट साइड आया तो अपन इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, OH of anomeric carbon is right side। और बीटा फॉर्म कब बनेगा? जब इसका OH किधर होगा? लेफ्ट OH। ठीक है, लेफ्ट हैंड छोड़ नहीं दिया है, लेफ्ट साइड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो ये यहां से आया ये वाला फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कब तक बनाओगे, एक काम करो बॉन्ड लाइन नोटेशन टाइप बना दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, 6 मेंबर की रिंग है। हेवॉर्थ सर ने कहा मैं रिंग बना के दिखाता हूं आप सबको।
उन्होंने क्या 6 मेंबर की ये रही रिंग। एनसीईआरटी में यही बनाई जाती है और ये वो चीज है जो जनरली लोगों को समझ नहीं आती, रट लेते हैं, अपने को रटना नहीं। ठीक, अब देखो तो उन थोड़ा सा पीछे से बात उठाते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा ये 6 मेंबर की रिंग है और अगर इसकी शक्ल देखो तो हैवॉर्थ ने कहा ये जाना पहचाना लग रहा है। वो थे भाई साइंटिस्ट, उन्होंने कई मॉलिक्यूल्स देख रखे थे, उन्होंने कहा ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ शक्ल मिल रही है, लग रहा है इसका भाई भाई कोई है दूर का। और इसका नाम था पायरान या पायरॉन, जो तुम्हें बोलना अच्छा लगे। तो उन्होंने कहा इस रिंग को हम बोलेंगे पायरेनोज रिंग। तो इसका जो नाम पड़ा वो था ग्लूकोपायरानोज। अभी मैंने ग्रुप्स नहीं जोड़े, मैं सिखाऊंगा कैसे जोड़ना है। ठीक है, ग्लूकोपायरानोज नाम दिया गया इस रिंग को। ठीक है, ऐसी फ्रक्टोज में आगे सीखेंगे, पर तब तक सीखते ग्रुप्स लगाते कैसे। तो भाई ग्रुप्स लगाने का अपना तरीका है, वैसे तो केमिकल तरीके से लगाया जाता है जो रूल्स है, पर अपन तक इधर पढ़ेंगे, ट्रिक सीखते हैं कैसे क्या करना है। हाउ टू पुट H and OH groups in pyranose ring। ठीक, अब देखो जो रिंग के अंदर आ गया ना, रिंग समझते हो, WWE में फाइट होती है, UFC में ऑक्टागन होता है, जो रिंग के अंदर आ गया वो दबाया जाएगा। जो अंदर आ गया दबाया मारा जाएगा, मार खाएगा तो दबेगा, तो दबेगा यानी नीचे जाएगा। तो जो इनसाइड रिंग होगा वो नीचे जाएगा, दबाया जाएगा, और जो आउटसाइड रिंग है उसको कौन दबाएगा भाई, बाहर है, मस्त उछलेगा, ऊपर जाएगा, तो उसको अप साइड रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखो तो ये OH, ये OH, ये H, ये OH किधर जाएंगे, सारे नीचे की तरफ जाएंगे और ये सारे बाहर जाएंगे। देखो ये रिंग के अंदर नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन ऊपर रखते हैं, बड़ा ग्रुप है ऊपर रखते हैं। सही है, ये चीजें कुछ है, ध्यान रखना कि जो भी इनसाइड द रिंग आ रहा है इसमें वो नीचे जाएगा और जो आउटसाइड द रिंग है वो ऊपर जाता है। आओ लगाते हैं, देख देखो पहले कार्बन तीसरे कार्बन में बाहर है, बाकी सब में अंदर है। ठीक, रेड पेंसिल, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा CH2OH रिंग के बाहर होता है, वो जो नीचे था। ठीक, तो इसका H यहाँ जाएगा, पहले में रिंग के अंदर था तो नीचे जाएगा OH H, दूसरे में भी भाई रिंग के अंदर था, नीचे जाएगा OH H, तीसरे में मैंने कहा था बस रिंग के बाहर होता है, लेफ्ट साइड में, याद है, तो इसमें OH आएगा ऊपर, H नीचे, और चौथे में भी रिंग के अंदर था, तो ये अपने को मिला क्या, ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर। और जो हम लोगों ने बनाया था वो कौन सा ग्लूकोज था, अगर याद हो तो अल्फा ग्लूकोज बना के दिखाया था भाई, अल्फा फॉर्म बनाई थी, तो इसका नाम होगा अल्फा। डी ग्लूकोज से बनाई थी तो डी, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है तो प्लस साइन, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। इसका एक्चुअल बढ़िया वाला नाम अगर लिखा जाए ना तो यही होगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। पता समझ में आता है क्या? अरे बजेगा ना दिमाग में, ठीक बज रहा है। तो पायरान से इसकी शक्ल मिल रही है। अब तुम कहो कि एक काम करो, मुझे बीटा बना के दिखाओ, तो हमने क्या पढ़ा था, बीटा डी ग्लूकोज अगर बनाना है तो क्या करोगे, बस जो पहला कार्बन है इसमें एनोमेरिक कार्बन, इसके OH को पलट देंगे। आओ बना के देखो, रिंग के शेप्स ना कुछ खास मुझसे बन नहीं पाते, तो तुम बढ़िया से बनाना है ना। तो अपने को क्या करना है, एनोमेरिक कार्बन पे फ्लिप कर देंगे, ये OH ऊपर, H नीचे, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, OH नीचे, H ऊपर, CH2OH इधर ही रहेगा, एक H इधर। ये तुम्हें क्या मिला, बीटा डी प्लस, टेबल ग्लूकोज लिख देते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। समझ आया क्या भाई? क्या दोनों में कोई फर्क दिख रहा है? केवल ये OH को अपन ने ऊपर कर दिया है, H को नीचे ला दिया, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। और यही तो फर्क है, एनोमर्स कहते हैं इनको, आइसोमेरिज्म में एक तरीके के आइसोमर्स होते हैं बीच में। ठीक, एनोमर्स यानी पहला जो इसका ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है या वो कार्बन जिसपे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट और अपन ने एसिटल रिंग बनाई है, उसका HOH अगर चेंज हो जाए तो उसको अल्फा बीटा फॉर्म कहते हैं। राइट साइड होता है तो अल्फा, लेफ्ट साइड होता है तो बीटा। ठीक,
आता है क्या भाई? तो इसको खुद से बनाओ, कोशिश करो, 2-3 बार बनाओगे तुमको आदत पड़ जाएगी, ठीक है? तो इसको कॉपी करो, ये बढ़िया चीज है, ठीक है? अब कई बार लगता है एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे बने, तो मिरर इमेज बनती है, सब चीजों को फ्लिप कर देंगे, एल फॉर्म बनेगा, ठीक? चलो इसको कॉपी करो, चलो भाई अब एक बढ़िया बात बताते हैं। ये कह रही है जो अल्फा फॉर्म है, ये जो अल्फा फॉर्म है ये आपको मिलेगी कैसे? ग्लूकोज सॉल्यूशन से, कितने पे? 301 केल्विन, रूम टेम्परेचर मान लो। और अगर बीटा फॉर्म चाहिए तो ये मिलेगी हॉट एंड सैचुरेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन से, वो भी कहां पे? 371 केल्विन पे, ठीक? 301, 303 कुछ भी लिख लो, क्योंकि उसमें भी 1 आते हैं, उसमें भी 1 लिख देता हूं, कई जगह 303 भी आपको लिखा मिल सकता है। तो हॉट एंड सैचुरेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन 371 केल्विन पे। और अगर इसके रोटेशन की बात करें, देखो होते दोनों पॉजिटिव यानी डेक्स्ट्रो रोटेटिंग, तो इसका रोटेशन होता है लगभग 18.2 डिग्री, 18 डिग्री मान लो, और इसका जो रोटेशन होता है ये होता है 112 डिग्री के आसपास। अब भाई तुमने सॉल्यूशन में घोला, थोड़ा बना अल्फा, थोड़ा बना बीटा, तो ये दोनों मिलके जब सॉल्यूशन को बनाते हैं तो आपको जो देखने को मिलेगा वो होता है नेट रोटेशन, और वो नेट रोटेशन अप्रोक्सीमेट होता है 52 डिग्री, ठीक है? और नेट रोटेशन अप्रोक्सीमेटली होता है 52 डिग्रीज, और इसी को अपन नाम देते हैं म्यूटा रोटेशन, यानी सडन चेंज। आपने अल्फा लिया था तो 112 डिग्री घुमा रहा था, अचानक से उसमें बीटा आ गया, तो ये सडन चेंज इन रोटेशन वैल्यू हुआ, जिसको अपन नाम दे देते हैं म्यूटा रोटेशन। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट ठीक है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये ग्लूकोज सॉल्यूशन 301 केल्विन पे अल्फा देता है, केवल अल्फा चाहिए तो, और केवल बीटा चाहिए तो आपको हॉट एंड सैचुरेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना पड़ेगा 371 केल्विन पे, और आपको जो नेट रोटेशन मिलेगी दोनों को लेकर वो होगी म्यूटा रोटेशन 52 डिग्रीज। तो यहाँ तक बात थी मेरे भाई ग्लूकोज की। इसके बाद अपन फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर देखेंगे, पर इसमें जो कॉपी करने लायक लगे वो कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, आओ देखो, सही है? फ्रक्टोज देखते हैं, फिर एक और चीज, शक्ल देख के कैसे पता चलेगा कौन अल्फा कौन बीटा, पर पहले अपन फ्रक्टोज देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है सुक्रोज को डाला था, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज बना था, एक ग्लूकोज बना था, याद है ना? वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका भी है, ठीक? याद करा, देखिए देते हैं। सुक्रोज लिया था, हाइड्रोलाइज कराया था, या इन्वर्टेज एंजाइम इसमें पटक के मारा था, तो अपन को मिला था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब आओ पहले तो इसका चेन स्ट्रक्चर ही बना के देखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं। ये रहा CH2OH, ये रहा CH2OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, कीटोन वाला ग्रुप, ठीक है? निकाला था तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट साइड, फिर OH H OH H, लास्ट वाले ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पे OH राइट साइड है, यानी ये अपने जो बनाया है ये है डी फ्रक्टोज, ठीक है? ये है डी फ्रक्टोज। और क्योंकि फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड घुमाता है, तो अपन इसको पूरी तरीके से लिखते हैं डी माइनस फ्रक्टोज। सही है भाई? इसको अपन बोलते हैं डी माइनस फ्रक्टोज। सही बात है। अब देखो, ये भी वैसा रिंग फॉर्म बनाएगा, ग्लूकोज बना रहा था, एक भी पीछे रहे, तो इसमें ये जो है इस पे कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसकी मदद करेगा। कोऑर्डिनेट वैसा नहीं कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट का मतलब मदद करना भी होता है अंग्रेजी में, ठीक? अब देखो, ये बन के मिला आपको,
बढ़िया भाई, CH2OH। फिर इधर है ये H, ये OH, वो बना रहा हूँ अभी तो, ठीक, OH H, ऐसे ये रहा OH, ये H, ऐसे इधर आपको क्या मिलेगा, ये O रहा, ये H, ये बढ़िया अपना CH2OH है, ठीक। तो इससे एक, फिर से वही बात है, डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं कि या तो पीछे से अटैक करे या आगे से, CH2H बस ऊपर से उठा के यहाँ रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेन बनाओगे पहला कार्बन अभी भी यही है, और ये रहा ये वाला ऑक्सीजन। तो ये बनी आपकी रिंग स्ट्रक्चर जो हेवॉर्थ ने बताया था। यहाँ पे 6 नहीं 5 मेंबर की रिंग बनी, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 2 कार्बन रिंग के बाहर है, ठीक है। अब इसका रिंग फॉर्म बनाएंगे, पहले यहाँ पे समझो। तो जैसे उसने किया था वैसे ही सेम ये होगा, इस O को H मिला है, अब या तो ये पलट के उधर जा सकता है या इधर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको राइट साइड लिया हुआ है, क्योंकि हमने इसको राइट साइड लिया है तो ये होगा अल्फा फॉर्म, अगर ये लेफ्ट में जाता तो ये होता बीटा फॉर्म। अब आओ भाई याद रखना, जो रिंग के अंदर वो नीचे, ठीक। अब इसकी रिंग बना के देखते हैं, कुछ मजा आती है क्या, बनाई जाए। 5 मेंबर की रिंग बनी, 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया। इस पे यहाँ पे ग्रुप्स जोड़ेंगे। फिर एवॉर्थ ने कहा यार इसकी शक्ल किसी दूसरे कंपाउंड से मिल रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, और इसका नाम था फ्यूरान या फ्यूरॉन, जो बोलना चाहो। तो उन्होंने कहा कि इसकी शक्ल तो इससे मिल रही है, तो इस टाइप की रिंग को अपन नाम देते हैं फ्यूरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग फ्रक्टोज में होती है, ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरानोज बोलेंगे, पहले इसके ग्रुप्स लगा दें। याद करो भाई, पहले कार्बन से कौन जुड़ा, OH और CH2OH। OH किधर है, रिंग के अंदर, जो अंदर होगा दबाया जाएगा, OH इधर लगाओ मेरे भाई, CH2OH इधर लगाओ। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है। तीसरे कार्बन में मैंने कहा था OH लेफ्ट होता है यानी बाहर होगा, तो OH H। चौथे में वही नेचुरल पोजीशन OH और H, और पांचवे में CH2OH लेते हैं, ये रहा H। अल्फा फॉर्म बनाया था तो होगा अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। बता भाई आया क्या, अरे बज रहा है कुछ बज रहा है। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। अल्फा क्यों लिया भाई, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन का OH राइट साइड था, रिंग के अंदर था। डी क्यों लिया, क्योंकि ये डी फॉर्म था। अगर आप इसको देखो OH राइट साइड है, लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन का OH राइट साइड, राइट एंड रिंग के अंदर, तो डाउन लिया है। माइनस क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। फ्रक्टो क्योंकि फ्रक्टोज है। फ्यूरानोज क्योंकि फ्यूरॉन्स इसकी शक्ल मिल रही थी, तो इस टाइप की रिंग को हमने फ्यूरानोज रिंग बोला था, और इसका पूरा नाम क्या निकला, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है मेरे भाई। अब बीटा बनाना है तो क्या करोगे, अब तो बना लोगे, चलो 10 सेकंड पहले कुछ बना के देखो, बनाओ देखो क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एनोमेरिक कार्बन पे OH चेंज करना है, अपनी तरफ से बनाओगे, समझ भी आएगा, मजा भी आएगा। और ये जो मजा है पता है ना, सबको मिलना चाहिए। हाँ बस चल देख क्या करना है, अपने को एनोमेरिक कार्बन चेंज करेंगे, अल्फा से बीटा बनेगा, पहला वाला कार्बन, यानी यहाँ पे दूसरा है, पहला ऑप्टिकली एक्टिव, ये आया ऐसे, ये बाकी सब सेम रहेगा, और ये आपको क्या मिलके बना, वो था अल्फा, ये रहा बीटा डी फ्रक्टोज। कुछ भी लिख सकते हो, ये परफेक्ट नेम है, इससे भी आदमी समझ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस हमेशा रहेगा, फ्रक्टोज है, ठीक, बीटा डी फ्रक्टोज। अब तुम कहोगे कि यार मान लो एग्जाम में अपने को ये शक्लें दे दी और अपन से पूछा गया कि बताओ ये अल्फा है, बीटा है, एल है, डी है, ये क्या है, तो कैसे बताओ। दो चीजें, बल्कि 3 तरीके। पहला तरीका, इसको एक्सपैंड करो भाई, दिमाग लगाओ कि अच्छा 5 मेंबर है यानी फ्रक्टोज है, पूरी 5 कार्बन की लाइन खींची फिशर प्रोजेक्शन वाली, उसके बाद जो नीचे वो राइट में रिंग के अंदर ऐसे कर करके रिंग बनाई, फिर चेक किया, पर इसमें टाइम लगेगा यार। केमिस्ट्री को कितना टाइम मिलता होगा नीट के एग्जाम में, मैं मानता हूँ 3 घंटे का एग्जाम है, लगभग 45 मिनट तो बायो में लगा ही दोगे, तो केमिस्ट्री को तुम 45-50 मिनट से ज्यादा तो केमिस्ट्री को भी नहीं दे पाओगे भाई, फिजिक्स में टाइम लग जाता है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे तुम्हें 2 मिनट लग जाएंगे,
4 ऑप्शन बनाने लगे तो मर ही जाओगे, है ना, तुम कहोगे छोड़ो नहीं करना। तो अपने को चाहिए शॉर्टकट तरीका, देखें और पता चल जाए। तो पहला बेवकूफों वाला तरीका पूरा बनाओ, दूसरा तरीका विजुअलाइजेशन का स्मार्टेस्ट तरीका है, कुछ रटना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, विजुअलाइजेशन करना है केवल। अपने को पता है जो राइट साइड है, याद करना ये वाला स्ट्रक्चर, जो राइट है वो अंदर है, जो लेफ्ट है वो ऊपर है, अंदर यानी नीचे। तो देखो पहले कार्बन पे ये ऊपर है यानी लेफ्ट है, लेफ्ट है तो क्या हुआ बीटा। इसको देखो ये नीचे है, नीचे यानी राइट साइड है, नीचे यानी राइट साइड है रिंग के अंदर, तो राइट यानी क्या हुआ ये अल्फा हुआ, अल्फा है भी, सही है। अब डी और एल को देखो, डी और एल कहां से है, लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन से, यानी रिंग के अंदर जो आखिरी कार्बन होगा, इसको ना देखने लगना भाई ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, ठीक है, इससे था। तो अगर अपने को पता है कि जब हम डी से एल बनाते थे तो सबको फ्लिप किया जाता था, तो तुम केवल तीसरे वाले कार्बन पर ध्यान देना, यहाँ पहला ये दूसरा तीसरा, तीसरा कार्बन ऊपर है यानी लेफ्ट में होना चाहिए। अगर तुम इसका एल फॉर्म बनाओगे तो मिरर इमेज बनेगी और ये राइट साइड जाएगा यानी अंदर आएगा, तो तुम तीसरे कार्बन से बताना देख के हमेशा, तीसरे कार्बन देखा OH ऊपर है, ऊपर यानी लेफ्ट में, लेफ्ट यानी रिंग के बाहर, बाहर किसमें होता है वो डी ग्लूकोज, डी फॉर्म में, तो डी फ्रक्टोज। ऐसे यहाँ पे देखो भाई पहला दूसरा तीसरा, ऊपर है यानी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है यानी डी फॉर्म है, एल फॉर्म बनाओगे राइट साइड जाएगा, क्योंकि तीसरा अपने को पता है लेफ्ट साइड में होता है। बढ़िया बात है मेरे भाई। तो यहाँ पे आते हैं फ्रक्टोज, इसके बाद एक और चीज, जो फ्रक्टोज का रोटेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 119 डिग्री, लेट मी चेक, 119 से 90 समथिंग होता है शायद, ये होता है 92.4 डिग्रीज के आसपास। तो जब अपन सुक्रोज को लेते हैं, यहाँ पे लिया था ना, ये देखो, अरे आ गया ये रहा, जब अपन सुक्रोज को लेते हैं और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, तो ये तो अपना म्यूटा रोटेशन शो करेगा 52 डिग्री राइट साइड यानी डी, और ये दिखाएगा आपको क्या 92 डिग्री किधर एल, तो ये ज्यादा। और सुक्रोज जो होती है वो एक डी शुगर है, इसीलिए क्या हुआ, तुमने सुक्रोज दिया था वो राइट घुमा रहा था, अचानक से टूटा वो लेफ्ट घुमाने लगा, तुम चौंक गए, ये क्या जादू, तुमने लिया टेस्ट ट्यूब सुक्रोज, ये किधर घुमा रहा था राइट, जब टूटा नहीं था, जैसे ही टूटा ये घुमाने लगा लेफ्ट, तुमने कहा ये क्या कमाल हो गया, इसलिए सुक्रोज को नाम दिया गया इनवर्ट शुगर। और ये जो हुआ ना इसको इन्वर्जन बोल दिया गया कि इन्वर्ट हो गई शुगर, इसीलिए एंजाइम को भी इन्वर्टेज बोला कि वो डी था और फाइनली जो सोल्यूशन मिला वो एल मिला। ठीक है, तो इतनी बात समझ आती है। अभी अपन ने क्या देखे, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, जो राइट साइड होगा डाउन जाएगा रिंग के अंदर, जो लेफ्ट साइड होगा ऊपर रहेगा, रिंग में जो जाता है वो गिरता ही है। ठीक, तो इसको कॉपी करो, खुद से बनाना, सोच के कॉपी करने में मजा नहीं है, खुद से बनाओगे बढ़िया लगेगा। ठीक, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आओ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इपीमर क्या भगवान है। और तीसरे कार्बन में बवाल होता है, OH लेफ्ट, बाकी सारे राइट। बढ़िया बना ना, इस 6H नहीं है भाई, OH। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 खटाक स्ट्रक्चर बनाएगा, मस्त बना है। अब देखो डी है, अल्फा अल्फा बोल लो, डी है, अल्फा वाला फॉर्म ही नहीं बनाया ना, वो रिंग में आएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना डी फॉर्म है, क्या ये ग्लूकोज। अब मान लो तुम एक एक पलटना चाहो, एक कार्बन का अगर तुमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, मान लो इसका OH घुमा के इधर कर दिया, इसका OH घुमा के इधर कर दिया, इसका OH घुमा के इधर कर दिया, H उधर किया, तो जो बनेंगे उनको हम लोग कहते हैं एपीमर्स, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ऑन सिंगल कार्बन। तो कितने एपीमर बन सकते हैं भाई, ये रहा पहला कार्बन, इस पे क्या चेंज करोगे, OH है ही नहीं।
दूसरे पे चेंज करोगे बनेगा C2 एपीमर, यहाँ पे चेंज किया क्या बनेगा C2 एपीमर। यहाँ है तीसरा कार्बन, इस पे चेंज करोगे C3 एपीमर, चौथे पे चेंज करोगे C4 एपीमर, पांचवे पे चेंज करोगे C5 एपीमर। तो जिधर पे आप चेंज करोगे कॉन्फ़िगरेशन को, यानी OH को लेफ्ट घुमाओगे, H को राइट, H को राइट लो, H को लेफ्ट ले जाओ, तो जो बनेंगे उनका नाम होता है ईपीमर्स। ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि ये कुछ सारे डांस कर रहे हैं, इधर थे अचानक ऐसे घूम गए, फिर ऐसे हो गए, हाँ मजा आएगा। ठीक, ये जो OH है घूम रहे, नाच रहे। अब यार तुम नाच रहे हो, पार्टी में थे, दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तुम नाचे, नाच के थक गए, बैठ गए। अब मान लो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा आओ यार इतने में कहाँ होता है, अभी तुम नाचे ही कहाँ हो, अभी फ्लोर टूटा ही नहीं है। तुमने कहा कि हाँ यार मन तो हमारा भी है, तो 2 बार नाचने का तुम्हारा मन हो सकता है। क्या हो सकता है? दूसरे कार्बन पे, यानी 2 बार नाचने का तुम्हारा मन हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? मन हो सकता है। लेकिन तुम दूसरी बार नाचे बैठ गए। अब कोई तुमसे बार बार बोले, 4 बार आके बोलेगा, तुम गाली दोगे नहीं दोगे उसको? तुम्हारा दोस्त है तो दोगे यार, ये थोड़ी ना कह रहे कि रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त की बर्थडे पार्टी, खुलेआम गालियां चलेंगी। ठीक, तो 2 बार नाचने का तुम्हारा मन हो सकता है। तो पहली बार बैठे, दूसरी बार कोई आया, कहते अरे यार चलो डांस करते हैं, तुमने कहा चलो ठीक है, ये सब डांस ही तो हो रहा है और क्या है, तुम नाचे 2 बार क्योंकि तुम्हारा मन था। अब उसने तुमसे 4 बार बोला कि 4 बार तो नाचोगे नहीं, गाली दोगे, बढ़िया वाली है ना, छोटी नहीं तगड़ी वाली दोगे। क्या दोगे? गाली। तो मेरे भाई जब तुम दूसरे कार्बन पे चेंज करा ना, तो मन हुआ था तुम्हारा मन, तो बना क्या? मैनोज। तुम दूसरे कार्बन को OH को लेफ्ट ले जाओगे तो जो C2 एपीमर बनता है उसका नाम होता है मैनोज, और चौथे कार्बन पे तुम गाली दोगे तो बनेगा गालिक्टोज। अपने को पता है गालिक्टोज जैसा कुछ होता नहीं है, पर मिलता जुलता एक नाम तो आता है ना भाई, गैलेक्टोज। गालिक्टोज गैलेक्टोज एक ही बात है। तो 2 बार नाचने का तुम्हारा मन हो सकता था तो मैनोज, 4 बार कोई बोलेगा तो गाली दोगे तो गालिक्टोज गैलेक्टोज बनके मिलेगा। बना भी सकते हैं, पर मैं कहूंगा बनाओ तुम। दूसरे कार्बन में कुछ नहीं करना, OH लेफ्ट लो, इसको चौथे पे घुमा दो, जो बनेगा वो मैनोज, जो बनेगा वो गैलेक्टोज, एंड दे आर कॉल्ड एज एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। बढ़िया बात है मेरे भाई। चलो बनाओ मैनोज और गैलेक्टोज, ट्राई करो, टेस्ट बनाओ, 20 सेकंड ज्यादा नहीं लगेंगे। बनाओ। क्या करना है? ये सेम बनाना है, इधर OH को लेफ्ट कर दो, H है तो मैनोज बन जाएगा। ये चौथे कार्बन पे OH को लेफ्ट कर दो। अबे चौथे में ना इसको वापस कर देना, क्योंकि सिंगल चेंज को बोलते हैं, ये नहीं कि इसको भी लेफ्ट कर दो इसको भी लेफ्ट कर दो। हाँ ठीक है, इसको सही करना फिर इसको घुमाना। तो मैनोज अलग चीज है, गैलेक्टोज अलग, कि पहला घुमा के दूसरा वापस घुमा दो। बढ़िया बात है, सही है। कि नहीं? बना लोगे ना? एक बना लिया, जल्दी बताओ। बना लिया ना? आओ आगे बढ़ो। चलो बना लिया होगा, मैं नहीं बनाऊंगा, बता दिया है। कोई दिक्कत हो किसी से पूछना, जिसको आपका बुक में देखे ना यार। चलो देखो, इसके बाद कुछ होता है क्या? बता यार। अब बात आ गई एनोमर्स की। ये तुमने पढ़े हैं, अल्फा बीटा वाले ही, अल्फा बीटा वाले ही है ना? तो इसमें क्या बवाल था? क्या यार तुम ये तो बार बार बनाए दे रहे हो, मजा आती है। OH नीचे H ऊपर, OH नीचे H ऊपर, OH ऊपर H नीचे, OH नीचे H ऊपर, CH2OH, और यहाँ पे क्या था? H। बढ़िया बात है। ग्लूकोबायरेनोज रिंग बनाई है, डी फॉर्म बनाया है। कैसे पता चला? तीसरे के ऊपर यानी लेफ्ट साइड है, और पहले ऑप्टिकली एक्टिव का राइट साइड यानी रिंग के अंदर है, राइट यानी अल्फा। तो ये अपन ने बनाया है अल्फा ग्लूकोज। डी है, उसमें कोई राय की बात नहीं है, ठीक है। डी लिखना भूल गए, बेवकूफ हो क्या? आता ही नहीं कुछ, अरे वीडियो बनाने। चल देखते हैं अब एनोमर्स क्या कहते थे। खाली पहले कार्बन को पलटना है, तो OH H OH H OH H OH H H CH2 OH। ये बना। राइटिंग में ध्यान मत देना यार, जल्दी करो, ठीक है, टाइम भी बचाना है अपने को। यहाँ देखो, यहाँ भी तो क्या हुआ है मेरे भाई? फ्लिपिंग ही तो हुई है।
अगर मैं यहाँ पे इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, छोटा सा बनाता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे ही लिखते रहो, ठीक है। ये तुम्हें पता है किधर किधर होते हैं, सॉरी यहाँ 3 आएगा क्योंकि चौथे से तो अपन काम ही लेंगे, और ये रहा CH2OH, ठीक है मेरा भाई, ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे आके इस पे जुड़ेगा, हाँ, और यहाँ एक ऑक्सीजन आता है, ठीक। अब ये देखो, ये राइट साइड है तो अल्फा, इसी को लेफ्ट कर दो तो बीटा, राइट तो अल्फा, लेफ्ट कर देंगे तो बीटा, ये यही तो है इपीमर। तो अलग कॉन्सेप्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि अभी ये साइक्लिक फॉर्म में, इसमें साइकिल आइकल नहीं थी, एपीमर बिना साइक्लिक में थे। तो जो एनोमर्स होते हैं ना, इनको अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम कह सकते हो ये साइक्लिक एपीमर भी तो है यार, बोलो है कि नहीं। एनसीईआरटी नहीं बताती, कहती है खुद सीखो। तो ये भी तो वही कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज ऑन अ सिंगल कार्बन, बस वो कार्बन अब की बात दूसरा तीसरा चौथा नहीं है, वो कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन। अगर ग्लूकोज है और फ्रक्टोज होगा तो सेकंड कार्बन बनेगा, है कि नहीं, बताओ मेरे भाई, बताओ समझ आता है कि नहीं आया एनोमर्स। अब देखो तुम्हें ट्रिक बताते हैं, देख कैसे अल्फा बीटा बताओगे। तीसरी ट्रिक जो मैंने कहा था, 3 ट्रिक है, पहली बेवकूफों वाली, दूसरी विजुअलाइजेशन की, तीसरी देखो ये CH2OH की शक्ल देखना, 5वें कार्बन पे जो जुड़ा हुआ है, लास्ट CH2OH जो पहला वाला मतलब, क्योंकि फ्रक्टोज में पहले भी आता है, लास्ट वाले को देखना है, लास्ट वाले का CH2OH और ये पहले का OH अगर ऑपोजिट हैं तो ये अल्फा होते हैं, और अगर ये सेम साइड है मेरे भाई तो ये बीटा होते हैं। आओ दिखाते हैं फ्रक्टोज में भी, ये लास्ट CH2OH है, कभी पहचानना पर ध्यान रखना, इसमें H होता है साथ, OH नहीं होता, और ये रहा OH, ऑपोजिट है ना, वो ऊपर गिरा है, ये नीचे गिरा हुआ है, कौन सा फॉर्म, अल्फा। ये देखो साथ में है क्या, साथ यानी बीटा, दोनों बेटे साथ में घूमेंगे, देख के पता चलेगा। तुम्हें एग्जांपल देगा, तुमसे कहेगा बताओ अल्फा है बीटा है क्या है, तुमने देखा CH2OH ऑपोजिट, अल्फा, सेम साइड, दोनों बेटे साथ में, बीटा, ठीक। एनोमर्स क्या है, ये साइक्लिक एपीमर्स ही है, इनमें भी शिफ्टिंग करिए, खाली साइकिल बना के करिए, रिंग बना के करिए, तो इज्जत थोड़ी ज्यादा मिल रही है, और कोई खास बात इनमें है नहीं, कुछ ये पूरी इज्जत है, लिबर लिबर नहीं करना है, ठीक। तो एनोमर्स अपने बढ़िया यहाँ पे होते हैं, समझियो। लिखना चाहो अपनी भाषा में लिख लो भाई, साथ में होंगे तो बीटा, ऑपोजिट होंगे तो अल्फा, है कि नहीं। अब एक चीज और बनाते हैं कि DL ग्लूकोज से L कैसे बनाएंगे, देखना मेरे भाई, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है ना, वो ये होता है, बड़े CH जो है सीखने की पूरी आदत हो गई है, CH OH C OH H C OH H C OH H 1 2 3 4 5, और ये रहा CH2। हाँ, बढ़िया स्ट्रक्चर होने वाला, देखते जाओ। ये है डी ग्लूकोज, दूसरे को पलट देंगे मैनोज बनेगा, इसको पलट देंगे, सॉरी चौथे को पलट देंगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा, बनाने की जरूरत है, डी ग्लूकोज। अब किसी ने कहा भाई हमको बनाओ एल ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा था कि एक मिरर लगा दो यहाँ पे, सामने जो मिलेगा वो एल ग्लूकोज होगा। पर कुछ लोग पता है क्या दिमाग लगाते हैं कि यहाँ से डी था, इसको एल कर दो, ये बना दो, तुम बेमतलब मेहनत कर रहे हो, क्या दिक्कत है इसमें, अच्छा नहीं लग रहा क्या तुमको। 1 2 3 4 5, हाँ ये घुमा दे वैसे। अब बोल रहे लेफ्ट आया कि नहीं आया, ये लेफ्ट आया तो एल बोलोगे कि नहीं बोलोगे, एल तो बोलेंगे, लेकिन ये ग्लूकोज बचा ही नहीं मेरे भाई, ये तो इपीमर बन गया ना, सिंगल कार्बन पे हमने चेंज कर दिया, तो इसका नाम एल तो है पर नाम होता है आयोडोज। ये भी इपीमर, अब याद नहीं करना, कोर्स में होता ही नहीं, मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि ग्लूकोज नहीं बना, ये इपीमर बन चुका है, चेंज हो चुका है अभी, ठीक। तो एल आयोडोज तुमको पलट के मिल गया। अगर तुमको बनाना था एल ग्लूकोज तो पूरा बदलो, नहीं बदला तो OH राइट है, इधर लेफ्ट आएगा, पूरा मिरर वाला काम करना है, कुछ नहीं करना, पूरा पलट देना है,
अब जो बना है ना ये है एल ग्लूकोज। ये बढ़िया बनाया तुमने। दोनों में कोई फर्क दिख रहा है ना? ये पूरा चेंज किया गया है, पूरी मिरर इमेज है। तुमने खाली एक बदला था तो इपीमर बनेगा ना भाई, एक बदलने पे एपीमर बनता है। ये बनाना था फुल मिरर इमेज ली जाएगी। तो नाम है एल ग्लूकोज। ठीक है, इसमें अल्फा एल होगा, बीटा एल होगा, सारे तुम बना सकते हो। मैंने कहा एल फॉर्म एक्चुअली में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए अपन इनको ज्यादा पढ़ते नहीं, डी को इसे दी जाती है। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज। बढ़िया है कि नहीं? चलो अब यहाँ पे अपने मोनोसैकेराइड्स हो जाते हैं खत्म, और धीरे से हम लोग कूद पड़ते हैं डाइसैकेराइड्स पे। ओलिगोसैकेराइड्स का पार्ट है, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा। और उसमें क्या है? खाली डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड में पहला कौन? तुम्हारा फेवरेट सुक्रोज। चाय में कम हो जाए मजा नहीं आती भाई। अब देखो बनता है, ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रक्टोज से। अब देखना कि ये रिड्यूस क्यों नहीं करता, यहाँ समझ आएगा तुमको। जब मैंने वहां बताया था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर डाइसैकेराइड सुक्रोज होता है, बाकी जो लैक्टोज वैक्टोज होते हैं, माल्टोज होते हैं, वो सारे कैसे हैं? कैसे हैं? रिड्यूसिंग। चलो अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ मेरे साथ। एनसीईआरटी में बना, तुम देख के बोलोगे कि यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गलती लगे। देखना अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है। ठीक है मेरे भाई, अल्फा यानी पहले कार्बन पे राइट साइड होगा, राइट बोले तो नीचे चेन के अंदर OH H OH H OH H OH H CH2OH H। ये बना क्या? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, प्लस होता है ये ग्लूकोज। अब बनाओ बीटा डी फ्रक्टोज, बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। देखो यार, बीटा बनाना है, पहले बीटा को यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। एनसीईआरटी बदली सी नजर आती है। बीटा कैसे बनेगा? बीटा देखो कैसे बनेगा। बीटा है तो OH इधर जाएगा लेफ्ट में, तो किधर आएगा? ऊपर। और फ्रक्टोज में मेरे भाई CH2OH होता था, याद है ना, दिखाया था। फिर आओ तीसरे में OH कैसा था? ऊपर आएगा नीचे, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। OH H, यहाँ पे आएगा H CH2OH। ध्यान से देखो, CH2OH और OH सेम साइड है, बीटा फॉर्म है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ जो बॉन्डिंग है ना, वो इसके पहले कार्बन और इसके दूसरे कार्बन के बीच है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अभी बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका पहला, ये रहा दूसरा। अब अगर इसको मैंने यहाँ उठा के रखा तो इसका तो पहला ये रहा, इसका दूसरा मेरे भाई यहाँ है। तो पता है क्या दिक्कत होगी कि ये इधर बनेगा तो हम बॉन्ड नहीं बना सकते। तो अपन ने स्ट्रक्चर को पूरा फ्लिप कर दिया, एनसीईआरटी ने, अपन ने नहीं। मैं चाहूँ तो इसको नीचे बना के नीचे भी बॉन्ड दिखा सकता हूँ। कई लोग समझदार यही करते हैं, बताना ना पड़ेगी पलटा कैसे। तो हम लोगों ने क्या किया, इनको एनसीईआरटी समझ नहीं आती, फिगर कैसे बना दिया भाई। यहाँ पे तो CH2OH ऊपर है, यहाँ ये नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको पूरा फ्लिप कर दिया है। और जब पूरा फ्लिप करेंगे तो सारे ग्रुप्स फ्लिप हो जाएंगे। देखना कैसे। इधर देखो, OH ऊपर है, OH नीचे। ये दूसरा कार्बन कर लो, ये सब कुछ CH2OH। ये रहा पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन। यहाँ पे दूसरा कार्बन यहाँ था, अपन ने घुमा दिया प्लेन। ठीक, फिर आओ तीसरे पे OH ऊपर है, यहाँ OH नीचे आएगा। यहाँ OH नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा। यहाँ OH नीचे है तो OH ऊपर आएगा, H नीचे जाएगा। यहाँ पे H नीचे है तो H ऊपर जाएगा, CH2OH नीचे आएगा। अभी भी देखो CH2OH और OH सेम साइड है तो बीटा। इनसे पहचान जाओगे, उल्टा बनाए, सीधा बनाए, टेढ़ा बनाए, पलट दे, कुछ करे, तुम ये देखना सेम साइड है तो बीटा। अब क्या होगा मेरे भाई? डिहाइड्रेशन होगा, एक OH निकलेगा, एक H निकलेगा, निकाल दीजिए। वाटर को बाइज्जत बरी दिया जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये OH, ये निकला O, और ये मिला आपको बॉन्ड। तो ये जो बन के मिला है ना, ये है सुक्रोज,
और इसमें क्या प्रेजेंट है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आया क्या यार, बताओ बचा क्या? C1 पहला कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो आपको तैयार मिला है, इसी को बोला C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पलटा कैसे था, समझ आया ना? एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, लोगों को समझ ही नहीं आता। लोग कहते हैं साला OH तो ऊपर होता है, नीचे कैसे आ गया? तो कंप्लीट थ्योरी ये, बहुत रेयर है, लोग पता नहीं पाते चीज, है ना? कॉन्सेप्ट तगड़ा वाला है, पलटा है, बनाया। ठीक, तो ये था अपना सुक्रोज मेरे भाई। अब अरे सॉरी, अब देखो क्या यहाँ पे तुम्हें फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप दिख रहा है क्या? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पहले पे था, रिएक्शन कर चुका है, ये भी रिएक्शन कर चुका है, फ्री ग्रुप है ही नहीं। तो इस वजह से ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग। ये नॉन रिड्यूसिंग है, क्यों? नो फ्री ग्रुप, रिएक्शन कर चुके हैं आपस में, इस वजह से वो फ्री नहीं है। और आपको ये शुगर कैसी दिखेगी, नॉन रिड्यूसिंग दिखेगी। आओ भाई दूसरे डाइसैकराइड की तरफ चलते। सुक्रोज से आओ माल्टोज पे। माल्टोज क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, यानी इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तुमको मिलेंगे। लिंकेज बताऊं तो C1C4 होती है, बना दूं क्या? तो बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो इसके बाद वाला तुम खुद से बनाना है ना, गैलेक्टोज, सॉरी लैक्टोज से बनाएंगे। तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाने में अल्फा यानी राइट में होगा, राइट बोले तो नीचे होगा, तो H क्या बना दिया, HOH सही है। दूसरे कार्बन पे भी HOH, तीसरे में OH, OH, CH2OH, हाँ CH2HOH, ऑपोजिट आया अल्फा, बढ़िया। तो ये रहा पहला कार्बन, या तुम्हें पता है ये कार्बन पहला होता है, मैं लिखता हूँ ना फिगर खराब हो जाता है। और एक और बनाते हैं जल्दी से, चल देख, चल भाई देखते जाओ। HOH सेम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोनों अल्फा है कि नहीं मेरे भाई, HOH H, बढ़िया। फिर से यहाँ से वाटर निकालेंगे, OH हटाओ, इधर से H हटाओ, तो यहाँ बीच में क्या आया O, और ये था पहला कार्बन, ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पे अपने को C1C4 बनाना था ना, तो हमने सामने बना दिया। तो ये बन के क्या तैयार हुआ, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे देखो जो पहला वाला कार्बन था ना जिसपे ग्रुप प्रेजेंट था, वो फ्री है। अब क्योंकि ये फ्री है तो ये शुगर होगी रिड्यूसिंग, बढ़िया। ये अपन ने माल्टोज बनाया, देखो भाई कैसे बनाया है, ये देखो मत, तुम्हें पता है कैसे बनाया है, बनाओ खुद से, मैं आखिरी बनाता हूँ, बना लेता हूँ, जगह छोड़ दो थोड़ी सी। लैक्टोज मेरे भाई, नाम तो सुना ही होगा, मिल्क शुगर, पनीर किससे, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, जुड़ेगा भाई C1C4, क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर है, C1C2 केवल सुक्रोज में होता है। और पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं, बढ़िया बनाएंगे, चल देते हैं भाई, बीटा है तो OH ऑटोमेटिकली ऊपर, पता कैसे चलेगा, CH2OH और OH सेम साइड है, बढ़िया। अब आओ देखो, इससे बनाने तुम्हें बीटा डी गैलेक्टोज। तो एक काम करो, तुम्हें पता है गैलेक्टोज, मैंने कहा था ना गाली दोगे 4 बार नाचने को बोलेगा, तो चौथे कार्बन में बस चेंज करना है। तो गैलेक्टोज के लिए तो मेरे ग्लूकोज ही बना लो, है कि नहीं मेरे भाई, चौथे पे बदलाव कर लेना, बना लो ग्लूकोज,
क्योंकि बीटा ही है ना, तो सब कुछ सेम बनेगा। OH H H OH OH H, सॉरी कुछ गलत हुआ क्या? H OH, अरे OH H OH H, गड़बड़ हुआ है क्या? यहाँ आएगा क्या? CH2OH H, ठीक है। सही है, एक्चुअली गलती मेरी है। बीटा डी गैलेक्टोज का पहला कार्बन लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लिख लो यार, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बढ़िया बनाने के चक्कर में बवाल हुआ सारा। ठीक है, अब ये देखो, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बीटा डी ग्लूकोज बना हुआ है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा गैलेक्टोज। अब करना कि चौथे पे खाली तुम्हें शफल करना था गैलेक्टोज बनाने के लिए, तो ग्लूकोज ही बनाया है ना भाई, तो OH को बस ऊपर नीचे ऐसे कर दो, तो ये क्या बना? बीटा डी गैलेक्टोज। आओ ग्लूकोज बना देना जल्दी से, माफ कर देना छोटी सी गलती हो गई मुझसे, इंसान है गलती हो जाती है कि। आओ ग्लूकोज बना जल्दी। OH H H OH OH H OH H CH2OH, बहुत बढ़िया। ये बना क्या? बीटा डी ग्लूकोज बन गया। अब देखो OH निकलेगा C1 से और C4 से H निकलेगा, OH निकलेगा C1 से और यहाँ H, मतलब OH कहीं से भी निकाल सकते हो, ये बनेगा तुम्हारा वाटर। इसको रख कर दो, ये तो रेफरेंस किया था, ठीक है। तो ये जो बना ये है लैक्टोज और बच गया, और ये है तुम्हारी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अपने हिसाब से लिख सकता हूँ, राइटिंग को भी लिखता हूँ। समझ आया क्या? अब यहाँ भी देखो भाई, इसका C1 फ्री है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक। तो ये अपन ने बनाया, क्या बनाया? लैक्टोज बनाया, बढ़िया। बोलो बजा क्या? चलो हटाओ, बना लो, ठीक है, खुद से ट्राई करना। माल्टोज खुद से बनाना है, याद रखना, भूल ना जाना। इसके बाद आते हैं अपन पॉलीसैकेराइड्स पे। अरे भाई 3 ही पढ़ने होते हैं। पहला स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज और तीसरा ग्लाइकोजन। देखो फिगर बनाने को मैं बना सकता हूँ, स्टार्च में थोड़ा सा कहोगे बना के भी दिखा दूंगा मैं, है ना। बाकी अपन देखते हैं। चलो देखो, स्टार्च जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। पॉलीसैकेराइड्स है ना, इसमें बहुत सारे होते हैं, 10 से ज्यादा। सेल्यूलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और जो ग्लाइकोजन है वो स्टार्च का एक पोर्शन होता है, माइलोपेक्टिन, उसी की तरह होता है। तो अपन ये दोनों सीखेंगे, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं। तो स्टार्च में 2 तरीके की चेन है, एक तो है मेरे भाई एमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन, ठीक। दोनों में फर्क है क्या? ये 15 से 20% है स्टार्च का, जबकि ये 80 से 85% है। ये एक अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन है, जबकि मेरे भाई ये ब्रांच्ड चेन है। क्योंकि ये अनब्रांच्ड है, इसमें केवल C1C4 लिंकेज होते हैं, याद करना। C1C4 का ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक। इसमें यहाँ C1 एक और C4 है, तो स्ट्रेट चेन बनती चली जाएगी। मैं इसलिए तुम्हें बना के नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ऐसे ही बना देता हूँ। ये एक है C1, इससे जुड़ा इसका C4, इसके C1 से किसी और का C4, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, तो स्ट्रेट चेन बनेगी।
जबकि यहाँ पे ब्रांच है तो यहाँ C1 C4 लिंकेज तो है ही, पर जिधर ब्रांच होती है ना मेरे भाई उधर C1 C6 लिंकेज भी होता है। समझ आ रहा है? उधर C1 C6 लिंकेजेस भी नजर तुमको आएंगे। बढ़िया, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल होता है जबकि ये इनसॉल्युबल है इन वाटर और वो सॉल्युबल इन वाटर है। तो दो पोर्शन होते हैं मेरे भाई, एक अमाइलोपेक्टिन, देखो कैसे होगा, जैसे थोड़ा सा छोटे छोटे बना के दिखा, ठीक है। ये पर C1 से ये जुड़ गया आपका C4, ठीक है। अब C1 से यहाँ पे ब्रांच निकल के जुड़ सकती है ऊपर उसके C6, देखो CH6 यहाँ होता है ना, CH2OH, अब ये जुड़ सकती है इससे ऊपर जाके, या यहाँ पे रहा ये CH2OH, ये भी ऊपर जाके अगर ये जुड़ जाएगा तो ये बनेंगे C1 C6, ये किसी का C1 ये रहा मेरे भाई, ये OH, ये C1 C6 ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है। C1 C6 ब्रांचिंग होती है किसमें? अमाइलोपेक्टिन में। मैंने बना के दिखा दिया, तुम समझ गए होगे, वैसे तुमने पढ़ा है सब बायोलॉजी में भी होता है। अब सेल्यूलोज में क्या है मेरे भाई, ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, अपना पेपर पल्प जो होता है वो सेल्यूलोज है। कॉटन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सेल्यूलोज, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ठीक है। स्ट्रेट होता है इसीलिए आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है इसीलिए ये उसको पकड़ नहीं पाता। स्टार्च पकड़ लेता है तो ये कैप्चर कर लेता है आयोडीन को, और तुम्हें पता है कि आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च के लिए ब्लू कलर का, 6th क्लास में पढ़ा था। स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर का हो जाता है, आयोडीन डाल तो स्टार्च उसको पकड़ लेता है, क्यों? क्योंकि ब्रांच है और ब्रांच के साथ साथ कॉइल्ड भी होता है। ग्लूकागॉन देखो, ये सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन है, बिल्कुल सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, पर उससे भी ज्यादा ब्रांच है मेरे भाई, मोर ब्रांच। अब क्योंकि एमाइलोपेक्टिन जैसा है और स्टार्च भी एमाइलोपेक्टिन ही है 85%, तो ग्लाइकोजन को एक और नाम भी दे दिया जाता है, क्या? ये एनिमल्स में होता है ना, तो एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एनिमल स्टार्च। और ये प्रेजेंट पता है कहाँ कहाँ होता है? ये होता है लीवर में, ये होता है ब्रेन में, ये होता है मसल्स में, ईस्ट में भी थोड़ा बहुत, और कुछ फंजाई में भी आपको मिल सकता है। क्या? ग्लाइकोजन। तो एनिमल स्टार्च है, उससे ज्यादा ब्रांच है, और यहाँ पे पाया जाता है। तो ये हो गई बात अपने कुछ पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पॉलीसैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट अपन खत्म कर चुके हैं पूरी तरीके से, सब समझ में तो, ठीक है। इसके बाद खाली एक चीज होती है, मॉलिश मॉलिश टेस्ट। वैसे तो कोर्स में नहीं होता इसीलिए ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। टेस्ट में पता कैसे चलता है मेरे भाई? वायलेट रिंग बनती है तो टेस्ट पॉजिटिव होता है, टेस्ट ट्यूब में वायलेट कलर की रिंग बनेगी तो पता चलता है कि टेस्ट पॉजिटिव। रिएजेंट क्या यूज करते हैं? दो चीजें लेते हैं, एक तो लेते हैं अल्फा नेफ्थॉल, एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं 1%, ठीक है, और दूसरा लेते हैं इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने बताया कोर्स में नहीं है, बकवास है, ठीक है। तो अल्फा नेफ्थॉल लेते हैं, वायलेट कलर की रिंग मिलती है तो पता चलता है कि टेस्ट पॉजिटिव है, और ये होता है क्या? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। सारे देते हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्ट देते हैं। मॉलिश टेस्ट वायलेट कोर्स पे नहीं होता, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इसमें। तो चलो देखते हैं कि अपन लोग ने सीखा क्या क्या आज। मैं भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि अपन को पता था कि ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा, डीएनपी टेस्ट नहीं दे रहा, NaHS सोडियम बाइसल्फाइड डायरेक्ट नहीं दे रहा है, पेंटासिडेट NH2OH रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हैवॉर्थ ने कहा कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है। अपन ने हेमी एसिटल रिंग बनाकर प्रूफ किया, अल्फा बीटा पढ़े एनोमर्स, ठीक। पायरानोज बोला था क्योंकि इसकी शक्ल पायरान से मिली थी। अल्फा ग्लूकोज पढ़ा, बीटा पढ़ा, ये भी पढ़ा कि इसका रोटेशन कम है, उसका ज्यादा है। फाइनली ये 52 डिग्री देते हैं, जिसको अपन म्यूटा रोटेशन बोल देते हैं। फिर अपन फ्रक्टोज पे आए, फ्रक्टोज का वो पढ़ा।
फिर फ्रक्टोज की फ्यूरानोज रिंग पड़ी क्योंकि वो फ्यूरान से मिल रही थी, उसमें अल्फा बीटा बनाया। इपीमर सीख है, बताया कि क्या ये नाच रहे हैं आपस में एक कार्बन पे, तो अगर 2 बार नाचेंगे तो मैनोज मन कर सकता है, 4 बार को बोला तो गाली दो कि भाई गालिक्टोज बनेगा। फिर एनोमर्स पढ़े, बोला कि साइक्लिक एपिमर्स भी कह सकते हो इनको, बस पहले कार्बन पे चेंज करना है, वो भी कब होगी जब रिंग बनेगी। फिर अपन ने सीखा कि डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज कैसे बनाना है, गलतियां नहीं करोगे। फिर डाइसैकेराइड्स पे सुक्रोज पढ़ा, C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दोनों ग्रुप्स यूज हो चुके हैं, फ्री ग्रुप है नहीं इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग होता है। माल्टोज पढ़ा, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच C1C4 बॉन्ड है, ठीक है मेरे भाई। लैक्टोज देखा, C1C4 बॉन्ड फिर से, लेकिन इस बार गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में से छोटी सी गलती हो गई थी, मुझसे माफ कर देना उसके लिए। फिर अपन ने पॉलीसैकेराइड्स पढ़े और एंड में देखा मॉलिश टेस्ट, वायलेट कलर की रिंग देता है, टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये चैप्टर मान के चलो यहाँ खत्म ही है, कुछ नहीं बचा इसमें। प्रोटीन्स बचे हैं थोड़े से, एंजाइम्स हैं, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, बहुत छोटा सा, मुश्किल से 1 टर्न और लगेगी और आपका ये पूरी तरीके से हो जाएगा खत्म, ठीक है मेरे भाई। तो इसको पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ना, कोई फिगर हो जो समझ में ना आए वो देखना, बाकी अपन मिलेंगे प्रोटीन्स के साथ।